नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 16वां पाठ है। अभी तक की कथा में देखा कि विदूषक राजा को सूचित कर देता है कि रानी पद्मावती का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके सिर में दर्द है और बिना किसी देरी के राजा समुद्र गृह में विदूषक के साथ में आ जाते हैं। और वहाँ पर क्या देखते हैं, पद्मावती तो है नहीं, तो उनकी प्रतीक्षा कुछ देर के लिए करते हैं और इतने में ही उनको निद्रा आने लग जाती है। तब वो विदूषक से कहानी सुनाने के लिए कहते हैं और वो सबसे पहले उज्जैनी की कहानी सुना रहा होता है और तभी मना कर देते हैं कि पूछते हैं कि क्यों उज्जैनी। तब वो विदूषक कह देता है कि यदि अनभिप्रेता एषा कथा अन्याम कथयिष्यामि, यदि यह कथा आपको अच्छी नहीं लग रही है तो मैं दूसरी कह देता हूँ। तब राजा कहते हैं वयस्य न खलु अभिप्रेत एषा कथा। ऐसा नहीं कि मुझे कथा अभिप्रेत नहीं है, लेकिन अन्य ही कारण हैं। तो अन्य जो कारण हैं वो बता रहे हैं क्या कि उपजाति छंद में है, स्मराम्यवन्त्याधिपते सुताया प्रस्थान काले स्वजनं स्मरन्त्या बाष्पं प्रवृत्तं नयनान्तलग्नं स्नेहान्ममैवो रसिपातयन्त्या। तो कह रहे हैं कि स्मरामि, है ना, मैं स्मरण कर रहा हूँ किसका, तो अवंत्याधिपते सुताया। तो अवंती के जो अधिपति हैं अर्थात राजा प्रद्योत और उनकी जो सुता हैं अर्थात पुत्री, उनका स्मरण कर रहा हूँ। और कैसे कि प्रस्थान काले स्वजनम स्मरन्त्या, और वो कैसी थी कि प्रस्थान काल में अर्थात जब अपने परिजनों को जब छोड़ के आ रही थी तो स्वजनम स्मरन्त्या, तो अपने स्वजनों का स्मरण करती हुई प्रस्थान काल में ऐसी अवंती के अधिपति जो हैं, अवंती राज की जो पुत्री हैं, उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। और क्या मतलब कि क्या विशेष है कि प्रस्थान काल में स्वजनों का स्मरण करते हुए और क्या कर रही थी वो, कि बाष्पम प्रवृत्तम नयनांत लग्नम, कि बाष्प से जो प्रवृत्त उनके नयन अर्थात उनकी जो आँखें थीं, उनके दोनों आँखें, अंत लग्नम, उनके जो किनारा जो होता है आँखों के, वो बाष्प से अर्थात आंसुओं से भरा हुआ ना, आंसू से भरने को और उनके किनारों से आंसू टपक रहे थे उनकी आँखों के। तो तम स्नेहात ममई, और उस स्नेह से कि वो परिजनों का स्मरण कर रही थी, उनके आँख से आंसू निकल रहे थे, और स्नेह वश मम एव उरसी पातयन्त्या, है ना, मेरे ही उरस अर्थात मेरे ही जो वक्ष है उसके ऊपर वो आंसू उनके गिर रहे थे, पातयन्ता। तो ऐसी वासवदत्ता का मैं स्मरण कर रहा हूँ जब तुमने उज्जैनी नाम की कथा प्रारंभ की है। अपिच, और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अन्य श्लोक अनुष्टुप में कहते हैं कि बहुशोऽप्युपदेशेषु नयामामीक्षमाणया हस्तेन स्रस्तकोणेन कृतम् आकाशवादितम्। और बहुशः अपि उपदेशेषु, कि अत्यधिक, है ना, बहुशः बहुत बार, उपदेश देने से, है ना। तो उपदेश यहाँ पर क्या अर्थ लिया जा रहा है, उपदेश से अर्थात जो वीणा वादन उनको सिखाते थे, क्योंकि उनकी शिष्या भी तो थी वो, उनको वीणा सिखाने के माध्यम से तो उनके मध्य में प्रेम स्थापित हुआ था। तो ऐसा वीणा वादन रूपी जो उपदेश बहुत बार देने के कारण, यया, जिसके द्वारा, है ना, यया काया वासवदत्तया, ना, माम ईक्षमाणया, और जो मुझको देख रही है ऐसी वासवदत्ता, तो उसके द्वारा हस्तेन स्रस्तकोणेन, स्रस्तकोणेन अर्थात भ्रष्ट वीणा वादेन, जो वीणा का भ्रष्ट वादन हो जाता है कि वो क्या, अब जब वीणा बजाते हैं तो पूरा ध्यान वीणा पर होना चाहिए तभी तो अच्छा वादन होगा, लेकिन वो प्रेम वशात, है ना, प्रेम के वश में होकर के वो मुझको ही देखती रहती थी। तो कई बार उनका जो वीणा जब बजाती तो भ्रष्ट वीणा वादन हो जाता, या फिर कई बार हाथ हवा में घूम जाता था, उनका तारों पर नहीं लगता था। तो उससे क्या होता था, कृतम आकाशवादितम, कि आकाशवादितम अर्थात आकाश का अर्थात वही जो शून्य, तो शून्य में तो उस समय वीणा का कोई स्वर ही नहीं होता था। तो ऐसी वासवदत्ता का मैं
स्मरण कर रहा हूँ जैसे ही तुमने उज्जैनी कथा के विषय में कहा। तो अत्यधिक उपदेश वीणा वादन का करने से जो मुझको निरंतर देख रही थी, तो उनके हाथ से भ्रष्ट वीणा वादन होने के कारण जो आकाश वादन होता था, अर्थात जो शून्य में जो कुछ भी वीणा से स्वर नहीं निकलते थे, तो ऐसी है ना जिन ऐसे वीणा वादन करती हुई जो वासव दत्ता है, उसका मैं स्मरण कर रहा हूँ जैसे ही तुमने उज्जैनी का नाम लिया। तब विदूषक कहता है भवतु, ठीक है, अन्याम कथयिष्यामि। तो अन्याम काम अन्याम कथाम कथयिष्यामि है ना, तो कथयिष्यामि है यहाँ पर, कथयिष्यामि। तो अस्ति, अच्छा अब दूसरी कथा क्या सुनाता है कि अस्ति नगरम ब्रह्मदत्तम नाम तत्र किल राजा काम्पिल्य नाम, कि एक ब्रह्मदत्त नाम का नगर है और वहाँ पर काम्पिल्य नाम के राजा रहते हैं। तब राजा एकदम से उसको अटपटा लगता है कि ये क्या है। तो किमिति किमिति क्या है, क्या कहा दोबारा बताओ, है ना, क्या मैंने कि क्या है, ठीक से सुनाई नहीं दिया। विदूषक पुनस्तदेव पठति, उसी को पुनः पढ़ता है ना कि अस्ति नगरम ब्रह्मदत्तम नाम तत्र किल राजा काम्पिल्य नाम। तो राजा मूर्ख, राजा ब्रह्मदत्त नगरम काम्पिल्यम इति अभिधीयताम, ऐसा कहो हे मूर्ख, उल्टा कर दिया, मतलब कि नगर तो तुम ब्रह्मदत्त बता रहे हो, राजा काम्पिल्य बता रहे हो, वास्तव में नगर काम्पिल्य है और राजा ब्रह्मदत्त है। इति अभिधीयताम, ऐसा कहो। तब विदूषक कहता है किम राजा ब्रह्मदत्त नगरम काम्पिल्यम, राजा कहता है एवं एतत्, यही तो। अच्छा, फिर विदूषक क्या कहता है कि तेन ही मुहूर्तकम प्रतिपालयतु भवान। अब देखो वही है ना, मुहूर्तकम प्रतिपालयतु, कुछ देर प्रतीक्षा करें, बहुत सुंदर प्रयोग है प्रतिपालयतु। तो तेन ही मुहूर्तकम प्रतिपालयतु भवान यावद ओष्ठगतम करिष्यामि, तब तक मैं इसको ओष्ठगतम अर्थात कंठस्थ कर लूँ। देखो हमने एक शब्द सुना है कि कंठी करो में है ना, कंठस्थ करना, किसी को कंठी करना ना, कंठ में अर्थात बाय हार्ट याद कर लेना, जो हम बोलते हैं इंग्लिश में कि पूरी तरह से रट लेना। तो उसके लिए यावद ओष्ठगतम करिष्यामि, मैंने कि होठों में जब तक मेरे आ ना जाए ये शब्द, तो ओष्ठगतम अर्थात उसका अभ्यास करने के लिए कह रहा है कि यावत ओष्ठगतम करिष्यामि, तब तक आप प्रतीक्षा करें। और क्या कह रहा है, उसके बाद में राजा ब्रह्मदत्तः नगरम काम्पिल्यम इति बहुशस्तदेव पठित्वा, इसको बहुत बार पढ़ता है कि राजा ब्रह्मदत्तः नगरम काम्पिल्यम, जैसे रटते हैं ना, तो रटने के लिए वो इस वाक्य को बार बार पढ़ रहा है। अब रट लिया उसने, उसके बाद में कहता है इदानीम शृणोतु भवान, कि अब सुनिए न, आई सुप्तोत्र भवान। जितने देर में वो याद करता है तब तक राजा सो गए। तो राजा तो सो गए है ना, सुप्तोत्र भवान, ये तो आप तो सो गए। अति शीतले यम वेला है ना, अति शीतला इयम वेला, यह जो वेला है, यह जो काल है ना, यह जो समय है बहुत ही शीतल, अर्थात उनको भाई समुद्र गृह में है, और समुद्र गृह में बताए थे कि एयर कंडीशन रूम में ठंड तो लगेगी तो अति शीतले उसको ठंड लग रही है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि आत्मनः प्रावारकम गृहीत्वा आगमिष्यामि, मैं स्वयं को अर्थात स्वयं के लिए प्रावारकम गृहीत्वा, प्रावारक को ले करके आगमिष्यामि आता हूँ। प्रावारक कहते हैं जो ओढ़ने के लिए जो चादर होती है ना, जो हम ऊपर ओढ़ते हैं ना, ठंड लग जाए, जैसे लोई है या शॉल है जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए संस्कृत में शब्द है प्रावारकम, है ना, प्रावारकम। तो बहुत सुंदर है ना, प्रावारकम गृहीत्वा आगमिष्यामि। उसके बाद में निष्क्रांतः है ना, वो चला जाता है। ततः प्रविशति वासवदत्ता आवंतिका वेशेण चेटी च, उसके बाद में वासवदत्ता और आवंतिका वेश में आवंतिका वेश में वासवदत्ता और चेटी ये दोनों प्रवेश करते हैं, क्योंकि याद ही है कि पद्मिनिका गई थी उनको वासवदत्ता को ढूंढने के लिए, तो उसने चेटी को निर्देश दे दिया होगा। तब चेटी उनसे कहती है कि एतु एतु आर्या दृढ़म खलु भर्तृदारिका शीर्ष वेदनया दुखिता, कि आइए आइए आर्या आवंतिका, दृढ़म खलु भर्तृदारिका शीर्ष वेदनया दुखिता, बहुत अधिक सिर दर्द से दुखित हो रही हैं ना जो राजकुमारी हैं। वासवदत्ता हा अधिक, अच्छा, कुत्र शयनीयम रचितम पद्मावत्या, कि कहाँ पर
उनकी शैया बिछी हुई है, तो कहते हैं कि समुद्र गृह के किल शय्यास्तीर्णा, समुद्र गृह में उनकी शैया बिछी हुई है। तेन ही अग्रतो याहि, तो फिर मुझे अर्थात आगे आगे चलो और मुझे मार्ग दिखाओ। उभे परिक्रामता, दोनों मुड़ जाती हैं, दोनों उनको है ना, दोनों चलते हैं, चेटी और वासवदत्ता। फिर वहाँ पर पहुँच करके है ना समुद्र गृह के पास में चेटी कहते इदम समुद्र गृहकम, ये समुद्र गृह है, प्रवेशतु आर्य, आप प्रवेश कीजिए। यावद अहम अपि शीर्षानुलेपनम तुरयामि, तब तक मैं भी है ना जो औषधि के लिए जल्दी करती हूँ कि मैं जल्दी से औषधि निर्माण करती हूँ, उसके बाद में लेकर के आती हूँ, तब तक आप प्रवेश करें। और उनको मधुर कथाओं के द्वारा उनके विनोद को उनके दुख को कम करें, है ना, दुखम विनोदयति, है ना, इस तरह से। उसके बाद में वासवदत्ता, अब देखो इसका बड़ा लंबा संवाद है। क्या कह रही हैं कि अहो अकरुणाः खलु ईश्वरा में, है ना, कि जो मेरे ईश्वर हैं, जो मेरे भगवान हैं, बहुत ही अकरुण हैं, निर्दयी हैं। क्यों? क्योंकि विरह पर्युत्सकस्य आर्यपुत्रस्य विश्रमस्थानभूतेयम् अपि नाम पद्मावती अस्वस्था जाता। विरह पर्युत्सकस्य आर्यपुत्रस्य, आर्यपुत्रस्य अर्थात जो आर्यपुत्र हैं, जो राजा उदयन हैं, विरह पर्युत्सकस्य, जो विरह से उत्कंठित हो रखे हैं, है ना, विरह में जो पड़े हुए थे आर्यपुत्र मेरे, अर्थात जो वासवदत्ता के ही, क्योंकि उनके चले जाने से विरहग्रस्त जो हो गए थे, तो विश्रम स्थान भूता इयम, कि उनके विश्रम स्थान में, अर्थात उनको विनोद पात्र भूता, है ना, उनको विनोद के लिए, क्योंकि एक तो चली गई वासवदत्ता, तो वासवदत्ता के स्थान पर जो पद्मावती आ गई हैं, तो उनसे उनको कुछ राहत मिली। तो राहत मिलने पर इयम अपि नाम पद्मावत्या, और राहत मिली तो पद्मावती अस्वस्था जाता, अब पद्मावती भी अस्वस्थ हो गई। तो इसलिए ये जो ईश्वर है ना, बड़ा ही अकरुण है ना, बहुत ही निर्दयी है। यावत प्रविशामि, तब तक मैं प्रवेश करती हूँ। और प्रवेश्य अवलोक्य, प्रवेश्य अवलोक्य, जी प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत हो रखी है इसमें। तो अहो परिजनस्य प्रमादः, और देखती हैं क्या कि अहो परिजनस्य प्रमादः, कि ये देखो परिजनों का क्या, परिजन अर्थात जो स्वजन, जो वहाँ पर जो सेवक सेविकाएं इत्यादि जो लगे रहते हैं ना, जो चेटियाँ हैं ना, जो, तो उनका प्रमाद तो देखो, तो परिजन तो उनको डांट रही हैं एक प्रकार से कि लापरवाही क्या कर रखी है उन्होंने, ना, प्रमादः परिजनस्य, क्या लापरवाही की, अस्वस्थां पद्मावतीं केवलम दीप सहायम कृत्वा परित्यजति, कि अस्वस्थ जो पद्मावती हैं उनको केवल दीप की सहायता दे करके ही वो यहाँ से चलेंगे, अर्थात केवल और केवल दीपक जल रहा है वहाँ पर एक, और कोई भी व्यवस्था नहीं है, अन्य कोई व्यवस्था नहीं है, तो अस्वस्थ तो होंगी और ज़्यादा, कि अन्य बताया था ना कि क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए, कि जो सजावट है कमरे की वो होनी चाहिए, जिससे कि जो मरीज होता है, जो रोगी होता है, उसको अच्छा अनुभव हो। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ तो देख रही हैं केवल दीपक ही जला हुआ है, और उनको भी पता ही नहीं है कि यहाँ पर पद्मावती हैं या नहीं, यहाँ पर तो राजा हैं। तो एकदम से क्या, इयम पद्मावत्य अवसुप्ता, ये देखो पद्मावती सो रही हैं ना, सोई हुई हैं। यावत उपवेशामि, तब तक मैं इनके समीप बैठती हूँ। अथवा अन्यासन परिग्रहेण अल्प एव स्नेह प्रतिभाति, या फिर अन्य आसन परिग्रहेण, देखिए अन्य आसन का परिग्रहण करने से, अर्थात दूसरे आसन पर बैठने से अल्प एव स्नेह प्रतिभाति, स्नेह कम प्रतीत होता है। तद अस्याम शय्यायाम उपवेशामि, तो ऐसा करती हूँ कि इसी की शैया पर मैं बैठती हूँ, कि अगर मैं दूसरा आसन ग्रहण करती हूँ तो ऐसे लगेगा कि स्नेह कम है ना, अधिक स्नेह नहीं है, तो स्नेह अधिक दिखाने के लिए उन्हीं के शैया पर वो बैठ जाती हैं। और उपविश्य बैठ करके, किन्नु खलु एतया सहोपविशन्त्या अद्य प्रह्लादितं मे हृदयम, कि किन्नु खलु एतया, है ना, एतया सहोपविशन्त्या, क्यों पता नहीं आज, है ना, अद्य इसके साथ में बैठने से, है ना, एतया सह उपविशन्त्या, इनके साथ में बैठने से प्रह्लादितम में हृदय, मेरा हृदय अत्यंत प्रह्लादित हो रहा है ना, बहुत मेरे हृदय में एक आनंद का प्रवाह, है ना,
बहुत ही सुखकर प्रतीत हो रहा है मुझे, है ना, बहुत ही सुखी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ विशेष बात है आज इनके पास में बैठने से। और दिष्ट्या अविच्छिन्न सुख निश्वासा, दिष्ट्या अर्थात सौभाग्य से अविच्छिन्न सुख निश्वास है। और इनका जो निश्वास है, इनकी जो सांसें हैं अविच्छिन्न हैं, अर्थात उनमें कोई ऐसा नहीं है जैसे रोगी की सांसें चलती हैं कि थोड़ी गहरी गहरी सांस है, तो ऐसी नहीं है, बिल्कुल आराम से सांस ले रही हैं, सुखपूर्वक सांस ले रही हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि निवृत्त रोगया भवितव्यम, तो इनका रोग निवृत्त हो गया है ना, इनका रोग चला गया, रोग है नहीं है ऐसा लगता है मुझे कि इनकी श्वासें बहुत सामान्य चल रही हैं। अथवा एक देश संविभागतया शयनीयस्य सूचयति माम आलिंगति। अब मैं पास में भी क्या बैठूं तो मुझे लग रहा है कि शायद अथवा एक देश संविभागतया, एक देश का विभाजन करने से, क्योंकि वो इससे यहाँ पर बता रहे हैं कि बिस्तर तो बड़ा है, तो उसके एक देश का संविभाग कर देना कि एक देश में वो सो रही हैं, दूसरा जो किनारा है एक कोने में, बीच में नहीं सो रही हैं, और बीच में सोती तो अर्थात दूसरे के लिए कोई स्थान ही नहीं होता, तो एक कोने में सो रही हैं। तो इसका मतलब वो मुझे सूचित कर रही हैं कि शयनीयस्य माम आलिंग इति, है ना, वो सूचित कर रही हैं कि मेरे पास में सो और मेरा आलिंगन करो, ऐसा मुझे लगता है कि यह सूचित कर रही हैं। यावत शयिष्य, तब तक मैं इनके पास में सोती हूँ। अब वो, है ना, शयनम नाटयति, और वो सोने का नाटक करती हैं कि सामान्यतः उनके पास में सो करके, तो उनको नहीं पता है कि ये राजा ही हैं, है ना, और इस समय वो राजा क्या हैं कि स्वप्नायते, स्वप्न में हैं, और जिसके कारण मैंने बताया था कि 5वें अंक का जो नामकरण है इसी के कारण पड़ा है ना, कि स्वप्न, कि इसमें राजा स्वप्न में वासवदत्ता का स्मरण करते हैं और वासवदत्ता को देखते हैं, उनके साथ में वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, इसी कारण स्वप्न वासवदत्तम, वासवदत्ता का स्वप्न जिसमें देखा गया है ना, तम अधिकृतम नाटकम, है ना, उसको अधिकृत करके जो नाटक है वो स्वप्न वासवदत्तम नाटक। तो स्वप्नायते, और स्वप्नायते किस तरह से, हा वासवदत्ते, है ना, वासवदत्ता का स्मरण कर रहे हैं। सहसोत्थाय, वासवदत्ते एकदम से उठ करके, अभी तक उनको लग रहा था कि पद्मावती हैं, एकदम से उठ कर उनको पता चलता, अरे ये तो हम आर्यपुत्र न खलु पद्मावती, ये तो आर्यपुत्र हैं, पद्मावती तो है ही नहीं। किन्नु खलु दृष्टास्मि, क्या मैं देख ली गई, है ना, क्या मुझे देख लिया इन्होंने। महान खलु आर्य योगेन्द्रायणस्य प्रतिज्ञाभारो मम दर्शनेन निष्फलः संवृत्तः। महान मतलब कि जो आर्य योगेन्द्रायण का जो प्रतिज्ञा भार जो उन्होंने लिया था, है ना, कि उन्होंने प्रतिज्ञा जो की थी कि मैं जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाए, अर्थात जब तक जो राजा उदयन है उनको उनका राज्य वापस ना मिल जाए, तो तब तक एक प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी कि वासवदत्ता को एक अच्छे स्थान पर रखने के बाद में, है ना, न्यास के रूप में वहाँ पर रखा हुआ, तो उससे पहले वो उद्घाटित नहीं होने देना चाहते थे ये जो इस विषय में कि वासवदत्ता जीवित हैं अथवा नहीं, मतलब जीवित है ही नहीं, ये इसलिए तो उन्होंने ये नाटक रचा था कि अग्निदाह जो स्वयं के लिए भी और वासवदत्ता के लिए भी हो गया। तो इसीलिए कि मेरे दर्शन से यह प्रतिज्ञा भार जो उन्होंने ग्रहण किया था वो निष्फल हो गया, कि अब क्या करूं, मैं देख ली गई। तब राजा फिर एकदम से, है ना, हावंती राजपुत्री, है ना, एकदम से फिर कहते हैं, तो फिर वासवदत्ता एकदम क्या लगता है कि दिष्ट्या स्वप्नायते खलु आर्यपुत्र, सौभाग्य से आर्यपुत्र स्वप्न में हैं। स्वप्नायते हमने पीछे भी देखा था ना कि यह नाम धातु है, स्वप्नायते, शब्दायते, है ना, तो शब्द तो उसके लिए ना कि शब्दायस्व, ये हमने प्रयोग देखा था कि शब्द करो ना, शब्दम करोति, है ना, शब्दायते, शब्दायस्व अर्थात बुलाओ। तो यहाँ पर भी स्वप्नायते अर्थात स्वप्नम, स्वप्न के वश में है ना, स्वप्नावस्था में है इस समय जो, तो स्वप्नायते आर्यपुत्र, इस समय
सपना देख रहे हैं। तो वासवदत्ता नात्र कश्चित् न, तो शायद यहाँ पर तो कोई और है ही नहीं। तो इसका लाभ उठा करके क्या कहती हैं कि यावन मुहूर्तकम स्थित्वा दृष्टिम हृदयंच तोषयामि, तब तक कुछ देर में यहाँ पर रुक करके मुहूर्तकम स्थित्वा दृष्टिम हृदयम, अपनी दृष्टि को अर्थात अपनी आँखों को और अपने हृदय को तोषयामि, तुष्ट करती हूँ। तब तक मैं है ना इनको जी भर के देख लूँ, है ना, जी भर के इनको देखने के बाद में मैं स्वयं को इस क्योंकि बहुत समय से देखा नहीं है तो राजा को देखकर उनका प्रेम उमड़ रहा है इस समय, तो इसलिए, और कोई यहाँ पर है भी नहीं, तो इसका लाभ वो उठाना चाह रही हैं। तब राजा एकदम से फिर वही स्वप्न में हैं तो और कह रहे हैं, हा प्रिय शिष्य देही में प्रतिवचनम, मुझे वचन दो, है ना। तो क्या वासवदत्ता कहते हैं, आलपामी भरत, आलपामी, मैं कह रही हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आलपामी, है ना, कि मैं बात कर रही हूँ आपसे। फिर राजा कहते हैं, किम कुपितासी, क्या तुम कुपित हो गई हो, है ना, क्या क्रोध में तो नहीं हो तुम। तब वासवदत्ता कहते हैं, नहीं नहीं दुखितास्मि, क्रोधित तो नहीं लेकिन दुखी जरूर हूँ। तो राजा कहते हैं, यदि अकुपिता किमर्थम ना अलंकृतासी, यदि कुपित नहीं हो, अकुपिता हो, तो अलंकार तुमने ग्रहण क्यों नहीं कर रखे हैं, मतलब कोई भी अलंकार नहीं ग्रहण कर रखा है। तब वासवदत्ता कहते हैं कि इतः परम किम, लेकिन इससे बड़ा भी कोई दुख है कि मैं दुखित हूँ और अलंकार ग्रहण करूँ, तो इससे बड़ा दुख मेरे लिए नहीं है। इतः परम किम, इससे बड़ा दुख क्या है। तब राजा फिर कहते हैं, किम विरचिका में स्मरसी, क्या विरचिका का स्मरण कर रही हो। अब ये कोई होगी वहाँ पर। तब वासवदत्ता सरोषम, उनको चिढ़ाने के लिए कहते हैं राजा, किम विरचिका में स्मरसी, सरोषम, क्रोध से, है ना, अपे ही यहाँ भी विरचिका, चलो दूर हटो यहाँ से, है ना, यहाँ पर भी विरचिका का स्मरण कर रहे हो मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना। तब राजा कहते हैं कि तेन ही वृचिकार्थम भवतीम प्रसादयामि, उसी वृचिका के लिए मैं आपको सुखी, है ना, आपको खुश करना चाह रहा हूँ। हस्तौ प्रसारते, तो अपने दोनों हाथ फैला देते हैं, है ना, उनको आलिंगन करने के लिए। कि अब वासवदत्ता सोचते हैं, चिरम स्थितास्मि, मैं बहुत देर तक यहाँ रह ली, कोपी माम पश्येत, हो सकता है कोई मुझे देख ले, कोपी माम पश्येत तद गमिष्यामि, इसलिए मैं जाती हूँ। अथवा या फिर ऐसा करती हूँ कि शय्या प्रलंबित आर्यपुत्रस्य हस्तम शयनीय आरोप्य गमिष्यामि, कि शय्या प्रलंबित आर्यपुत्र, है ना, शय्या में जो पड़े हुए हैं आर्यपुत्र, अर्थात शय्या में जो लेटे हुए हैं, यहाँ पर जो सोए हुए आर्यपुत्र हैं, तस्य हस्तम शयनीय, उनके हाथ को शयनीय आरोप्य, क्योंकि उनका हाथ उनका शय्या से नीचे गिरा हुआ था, उस हाथ को नीचे से उठा करके उनके शय्या में आरोप्य, उनको रख करके गमिष्यामि में निकल जाती हूँ। तथा कृत्वा निष्क्रांता, ऐसा करके वो चली जाती है। उसके बाद में राजा सहसोत्थाय, है ना, एकदम से उठ करके, वासवदत्ते तिष्ठ तिष्ठ, है ना, हा धिक, ये तो धिक्कार है निरूप, ना, निष्क्रामन संभ्रमेणाहम द्वारपक्षेण ताड़ितः ततो व्यक्तम न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथ। तो एकदम से उनकी नींद खुलती है। तो क्या कहते हैं कि निष्क्रामन संभ्रमेण, है ना, कि घबराहट से, है ना, संभ्रमेण अर्थात घबराहट से, निष्क्रामन, मैं एकदम से उठ करके ना चलता हुआ यहाँ से बाहर की तरफ में, क्योंकि स्वप्न के बाद में जो स्वप्न में जो चलते हैं ना, तो वही ना, स्वप्न में चलने के कारण संभ्रमेण निष्क्रामन, अहम द्वार पक्षेण ताड़िता, मैं इस द्वार पक्ष से, दरवाजे का जो पलड़ा होता है एक, उससे मैं ताड़ित, उससे मैं टकरा गया स्वप्न में चलने के कारण, है ना, और घबराहट के कारण मैं एकदम से उठ बैठा हूँ और वासवदत्ता को पकड़ने के लिए कि कहाँ गई, अभी तो मेरे पास में थी, कि मैं एकदम से इस द्वार से टकरा गया हूँ और चेतना मेरी वापस लौट आई है। तो ततो व्यक्तम न जानामि, तो उससे मैं व्यक्तम, है ना, उससे मुझे व्यक्त नहीं पता चल रहा है कि ये वास्तव में सच है या झूठ है। अर्थात मुझे स्वप्नावस्था और जागृतावस्था, मैंने स्वप्नावस्था से जागृतावस्था में आने के पश्चात में मैं यह भेद नहीं कर पा रहा हूँ कि भूतार्थो अयम मनोरथ, कि यह वास्तव भूतार्थ अर्थात ये जो भूतकाल में जो मेरे साथ में अभी घटित हुआ था वह सत्य था अथवा मनोरथ, या फिर मेरे मन की अभिलाषा थी,
है ना। जो मेरा मन चाह रहा था क्या केवल वही था, अर्थात जो मैं स्वप्न देख रहा था वह स्वप्न ही था, अथवा सचमुच में वासव दत्ता यहाँ पर थी, यह मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद में विदूषक का प्रवेश होता है और आज का पाठ हम यहीं, तो विदूषक क्या कहता है इसके विषय में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।